हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट अगस्त की जो करंट अफेयर है दोस्तों। 100+ क्वेश्चंस हम देखेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आप आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए तथा आपकी जानकारी के लिए भी। और दावा है दोस्तों, अगर आप हमसे रेगुलर कनेक्टेड हैं तो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी करंट अफेयर को लेकर। तो चलिए गाइस, काफ़ी कुछ सीखते हैं हमारे आज की इस वीडियो से और शुरू करते हैं अपना आज का महत्वपूर्ण सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में हर्मल मिर्च, जिसे कोला मिर्च भी बोला जाता है, को निम्नलिखित में से जीआई टैग मिला है। तो यह किस राज्य की है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। इमेज में भी आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से है, फेमस भी है गाइज। तो यहाँ पे बात आई है गोवा राज्य की, तो देखते हैं इसके बारे में। कैपिटल क्या है गाइज? पणजी है, आप सभी को पता है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 2 हैं। गवर्नर हैं एसपी मलिक, सीएम प्रमोद सिंह जो सावंत है, और लोकसभा राज्यसभा की सीटें आप देख सकते हैं 2 और 1 है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा। हाल ही में किस राज्य व यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में अपने अगले सत्र से खुद का अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो किसने की है गाइज? तो अभी ये की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा, वो बोला गया है। ऑप्शन 2 जो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने भी क्वेश्चंस होंगे मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे गाइज। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो राधा भाटिया, ये आप इमेज में देख पाएंगे इनकी किस बुक को किया है दोस्तों। सही आंसर होगा आपका लस्सी बुक को। ऑप्शन 2 आप देखेंगे जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लेकर घोषणा किसने की है? तो किसने की है दोस्तों? अभी आपको पता है 15 अगस्त 2020 पर नरेंद्र मोदी जी ने काफ़ी ऐलान किया है यहाँ पे। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा गाइज। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट डॉल्फिन, तो जिस तरह दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर थे, ऐसे ही प्रोजेक्ट डॉल्फिन बनाया गया है। तो कंजर्वेशन ऑफ डॉल्फिन्स के लिए, जो एक्वेटिक हैबिटेट हैं उनके लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाने के लिए। और आपको एक और बात बता दूं, असम में जो है पहला डॉल्फिन साइंस जो है लैब भी खोली गई है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान में रखें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में कोरोना की सबसे सस्ती दवा फेविलो नाम से जो है वो लॉन्च की गई है। तो किसके द्वारा की है दोस्तों? यहाँ पे ये की गई है आपके हैदराबाद के द्वारा। ऑप्शन जो 1 है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लें, इट्स फॉर योर बेनिफिट। और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कनेक्ट हो सकें, बिकॉज शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। उससे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे देख पाएंगे जो प्राइस है दोस्तों वो काफ़ी सस्ता है बताया गया है। फेविलो नाम से जो है अभी मेडिसिन निकाली है, वो 35 रुपये पर टैबलेट की यहाँ पे बताई गई है, चीपेस्ट है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में किया है? इसका सही आंसर होगा आपका बांग्लादेश। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में ATL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा किया है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे जो आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। यहाँ पे बात करें, नीति आयोग ने जो है वो अटल इनोवेशन मिशन अलोंग विद द कोलैबोरेशन ऑफ नास्कॉम लॉन्च किया है दोस्तों ATL आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टेप अप मॉड्यूल। तो ये फुल फॉर्म आप जरूर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके लिए है? तो नीति आयोग ने ये स्कूल के छात्रों के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल है जो लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से किसके द्वारा सृजन नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो सृजन नामक जो पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों, ये किया गया है राजनाथ सिंह। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो राजनाथ सिंह जो है इन्होंने सृजन नाम से पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है। किस लिए है दोस्तों? ताकि जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो अपने ही देश में हो सके, उसको बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय हाल ही में शिक्षा विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? इसका आपका जो सही आंसर होगा वो होगा जामिया मिलिया जो विश्वविद्यालय है। ऑप्शन 3 आप देख पाएंगे, ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है जामिया मिलिया इस्लामिया। तो यहाँ पे
एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा 90% जो है इसको स्कोर दिया गया है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में किसे ई बाइक गो का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम ब्रांड एम्बेसडर की बात करें ई बाइक गो की, तो किसे बनाया है, इसका जो आपका सही आंसर है वो होगा हरभजन सिंह। ऑप्शन 1 आप देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हरभजन सिंह, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल द्वारा कोरोना कविता काल नामक पुस्तक लिखी गई है। तो बुक से रिलेटेड दोस्तों मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा और इससे पहले भी एक अलग से बना रखी है, तो उसे आप जरूर देख लें, जितनी भी बुक्स हैं उसमें भी कवर करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ ही लिया जाता है। तो इसका आपका सही आंसर होगा मिजोरम दोस्तों। तो ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं उनके द्वारा ये कोरोना कविता काल बुक लिखी गई है। अब बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम के राज्यपाल कौन है दोस्तों, PS श्रीधरन जो है यहाँ के राज्यपाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं 8 और यहाँ पे CM है जोरमाथनग और यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल आइजोल। लोकसभा सीटें राज्यसभा सीटें जो हैं वो 1-1 हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो हाल ही में किस कंपनी ने अपना पहला स्टार्टअप एक्सीलेटर प्रोग्राम लीप शुरू किया है, तो किसके द्वारा किया गया है दोस्तों ये, तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है फ्लिपकार्ट के द्वारा। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट की पेरेंट कंपनी कौन सी है दोस्तों, वॉलमार्ट है। फ्लिपकार्ट जो है वो एक इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है जो बेंगलोर में कर्नाटक में है। और यहाँ पर अगर हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है दोस्तों, यहीं, एंड जो इसके स्थापना की है किसके द्वारा, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल के द्वारा 2007 में। CEO कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति जो है यहाँ के CEO हैं। तो ये आपके लिए नॉलेज है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ई कॉमर्स कंपनी ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है जो लॉन्च किया है। तो इतना आसान है नामक यह अभियान किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका आपका सही आंसर होगा अमेजॉन। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे अमेजॉन के बारे में अगर हम बात करें तो CEO कौन है, जेफ बेजोस, और जो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में भी गिने जाते हैं। जो फाउंडर हैं वो भी जेफ बेजोस हैं। और यहाँ पे स्थापना कब हुई थी, 1994 में, वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट में इनका हेडक्वार्टर है, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने खोजी पत्रकारिता के लिए एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म पुरस्कार जीता है। तो ये पुरस्कार किसके द्वारा जीता है दोस्तों, ये आपको यहाँ पे बताना है। इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा नितिन शेट्टी के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 1 जो देखेंगे आप बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर ओनली होम क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड जो है पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू वर्ल्ड, इसके जो लेखक हैं दोस्तों वो हैं आपके दलाई लामा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख पाएंगे आप, यहाँ पे जो दलाई लामा है ये, तो दलाई लामा जो है दोस्तों ये कोई इंसान नहीं है, ये एक पोस्ट है जो 14th दलाई लामा है और जो इनका नाम है वो है तेंजिंग ग्यात्सो। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो स्क्रीन पर होगा, निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को बुकर अवार्ड देने को शामिल किया गया है। तो किसके उपन्यास को किया है दोस्तों, जिसका बर्न्ट शुगर है, यहाँ पर उपन्यास लिखा गया है, ये सही आंसर होगा अवनी दोषी के द्वारा। ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे जो आपका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, इमेज में भी आप देख सकते हैं अवनी दोषी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है। तो किस मंत्रालय ने किया है दोस्तों स्कॉच गोल्ड अवार्ड, इसका जो आपका सही आंसर है वो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर होगा। स्कॉच अवार्ड जो है दोस्तों ये 2003 से दिया जाता है, जो डिजिटल, फाइनेंशियल और सोशल जो इंक्लूजन में काम करते हैं, अच्छा करते हैं कुछ, तो उनको ये दिया जाता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय को अभी ये अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एजी परियोजना शुरू की गई है। तो ये जो परियोजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका मिजोरम में। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन एजी जो प्रोजेक्ट है वो किस लिए है दोस्तों, सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे ये जो शुरू किया है वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है दोस्तों मिजोरम में, वो हैं सी लालरिशंगा, यहाँ पे याद देख सकते हैं। और मिजोरम में ये शुरू किया गया है, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो हाल ही में ओकले ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। ओकले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है दोस्तों,
इसका सही आंसर होगा आपका रोहित शर्मा को यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे रोहित शर्मा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में लिखी फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वॉर 1972 से 2020 जो पुस्तक है वो लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी है दोस्तों? इसका आपका जो सही आंसर रहेगा वो होगा अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही रहेगा। ये जो बुक है तो ये आप देख सकते हैं फुल स्पेक्ट्रम, ये जो बुक लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हाल ही की न्यूज के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम किसके नाम पर रखा है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन दोस्तों। तो ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे जो है इसका नाम बदलकर क्या रखा है? इनका नाम रखा है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इमेज में भी आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये दोस्तों 3 टर्म सर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं इंडिया के 3 बार। और यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट टर्म था उसमें सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, और जो यहाँ पे नेक्स्ट पीरियड था उसमें 13 मंथ के लिए बने थे। और उसके बाद फुल टर्म जो है 1999 से 2004 तक ये पूरे प्रधानमंत्री बने थे 5 साल। और जो इनको अवार्ड है वो भारत रत्न और पद्म विभूषण भी मिले हुए हैं 2015 और 1992 में। तो ये इनके बारे में था और काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों, एग्जाम के लिए अक्सर पूछ लिए जाते हैं ऐसी। और नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक को नियुक्त किया है? तो अभी सत्यपाल मलिक जी को किस राज्य का जो राज्यपाल बनाया है? इसका सही आंसर है आपका मेघालय दोस्तों, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा, तो इसे आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन बने हैं? तो ये जितनी भी दोस्तों ग्रैंड प्रिक्स होती हैं ये आप जरूर ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो 2020 हुई है उसके विजेता कौन है दोस्तों? लुइस हैमिल्टन रहे हैं। ऑप्शन 2 आप देख पाएंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। अब बात आई है लुइस हैमिल्टन की, तो एक किस कंपनी के जो है ड्राइवर हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्सिडीज कंपनी को ये ड्राइव करते हैं, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट अगर हम बात करें 24 क्वेश्चन है हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल अपनाए अभियान शुरुआत की है? तो डिजिटल अपनाए अभियान की जो शुरुआत की है वो किस बैंक के द्वारा? पीएनबी बैंक के द्वारा यहाँ पे की गई है। ऑप्शन 3 जो बिल्कुल यहाँ पे आपका सही रहेगा। बात करें पीएनबी की तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पे अगर सीईओ की बात करें तो एस मल्लिकार्जुना जो रो हैं यहाँ पे सीईओ हैं। स्थापना की बात करें तो 1894 में जो है इसकी स्थापना हुई थी गाइस, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। और जो फाउंडर हैं वो लाला लाजपत राय और दयाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से किस राज्य ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन जो है वो लॉन्च की है? तो किसके द्वारा की है? इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नागालैंड के द्वारा। ऑप्शन 3 आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नागालैंड की बात करें तो कोहिमा कैपिटल है, 12 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गवर्नर हैं RN रवि और CM हैं नेफ्यूरियो, और लोकसभा राज्यसभा जो सीटें हैं वो 1-1 हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें जितनी भी बेसिक डिटेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया के सबसे ऊंचे 141 मीटर रेल पुल के निर्माण का कार्य कहां पर तेजी से चल रहा है? तो अभी हाल ही में इसका जो कार्य है दोस्तों वो रोक दिया गया था, इमेज में आप देख पाएंगे। तो इसके काम को काफ़ी तेजी लाई गई है। तो ये सबसे जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है ये कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? जल्दी से आंसर करें। इसका आपका सही आंसर होगा मणिपुर में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और दोस्तों इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना दी है, तो आप उसे भी जरूर जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडियन रेलवे जो है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है उसने इस काम को अभी बढ़ावा दिया है। और यहाँ पे जो ये होने वाला है ये वर्ल्ड टॉलेस्ट पियर ब्रिज रहेगा दोस्तों, जो मणिपुर में बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है किस नदी पर बनेगा दोस्तों? वो हिजाई नदी पर ये बनेगा, ये आप जरूर ध्यान में रखें, नोनी नाम की जगह पर। तो ये आप इसके बारे में था, बाकी आप अलग से जो वीडियो बनी है उसके बारे में देख सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल पर वीडियो है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी राज्य पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान जो है वो चला रही है? तो किसने चलाया दोस्तों? किस राज्य सरकार ने अभी एक संकल्प बुजुर्गों के नाम जो अभियान चलाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पे बात आई है मध्य प्रदेश की, तो जान ले भोपाल कैपिटल है, 52 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और शिवराज सिंह चौहान जो हैं यहाँ के CM हैं। लोकसभा राज्यसभा सीटें 29 और 11 हैं, ये आप जरूर ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो 28 का है, हाल ही में जारी ARIIA रैंकिंग 2020 में
कौन जो है दोस्तों वो शीर्ष पर रहा है। तो इस रैंकिंग 2020 में आपके शीर्ष पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही है दोस्तों, ये आपको बताना है। इसका आपका सही आंसर होगा IIT मद्रास। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन मंडुआडीह जो है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ये जो रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका बनारस स्टेशन जो है अभी ये बना दिया गया है। तो ऑप्शन 2 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो लखनऊ कैपिटल है, 75 नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और यहाँ पे CM है योगी आदित्यनाथ। 80 और 31 जो हैं लोकसभा राज्यसभा की सीटें रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में भारत में कोरमो ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, किसके द्वारा। तो कोरमो ऐप दोस्तों ये लॉन्च की गई है गूगल के द्वारा। देखेंगे आप ऑप्शन 3 जो है यहाँ पे सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, हाल ही में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणाम में कौन जो है टाउन या शहर वो आपका शीर्ष पर रहा है। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे आपका सही आंसर होगा इंदौर। दोस्तों हमेशा की तरह लगातार चौथी बार इंदौर जो है टॉप पर रहा है। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में जारी की जाने वाली पुस्तक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज के लेखक कौन है। तो ये जो बुक है दोस्तों नवंबर 2020 में जारी की जाएगी, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, और इसका जो आपका सही आंसर है वो है सुधा मूर्ति। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन नेक्स्ट यहाँ पे इमेज में भी आप देख पाएंगे सुधा मूर्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाल ही में इक्वाटोरियल गिनी ने सरकार के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री फ्रांसिस्को अशु को फिर से नियुक्त किया है। तो इस देश की जो है दोस्तों राजधानी क्या है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में है तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है। तो राजधानी क्या है दोस्तों ये आपको यहाँ पे बतानी है। सही आंसर होगा मलावो। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है, शक्ति नामक एक माइक्रो प्रोसेसर किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो ये दोस्तों एक 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है शक्ति, और इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा IIT मद्रास के द्वारा यह भी विकसित किया गया है। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो IIT मद्रास दोस्तों अगर हम इसकी बात करें तो इसने शक्ति और साथ ही एक वेगा जो है 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो अभी बनाया है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें 35 के क्वेश्चन की, तो हाल ही में किस देश के द्वारा कोरोना का एक नया स्ट्रेन D614G खोजा गया है, जो कोविड-19 से 10 गुना खतरनाक भी बताया जा रहा है दोस्तों। तो ये किस देश के द्वारा खोजा गया है, इसका जो सही आंसर है आपका वो है मलेशिया। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चेतन भगत ने अपनी एक और कौन सी पुस्तक के प्रकाशित करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे चेतन भगत ने अपनी एक और पुस्तक प्रकाशित की है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वन अरेंज्ड मैरिज जो है मर्डर। ऑप्शन 3 जो देख पाएंगे आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज में चेतन भगत, और उनका जो कवर पेज है बुक का वन अरेंज्ड मर्डर जो है यहाँ पे बुक का टाइटल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में अशोक लवासा के बाद भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो नए चुनाव आयुक्त अभी नियुक्त किए हैं दोस्तों अशोक लवासा के बाद अभी तक जो थे, तो इसका जो आपका सही आंसर है राजीव कुमार को यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन 4 जो आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है। तो किसे सम्मानित किया है दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका आनंद महिंद्रा को। ऑप्शन 2 जो है बिल्कुल सही रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखें अवार्ड से रिलेटेड। तो यहाँ पे आनंद महिंद्रा और साथ ही शांतनु नारायण को जो है यहाँ पे लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो ये जो पुस्तक है दोस्तों किसके द्वारा लिखी है, इसका आपका सही आंसर होना चाहिए प्रदीप छिब्बर के द्वारा। ऑप्शन 3 देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है। तो काफ़ी फेमस है दोस्तों, तो एक ही हो सकते हैं रोनी ओसलीवान जो है हर बार की तरह ये जीतते हैं। एंड यहाँ पे ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 इन्होंने जीती है। तो ये इमेज में भी आप देख पाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप जारी की है। तो ये जो मोबाइल ऐप है दोस्तों ये किसके द्वारा जारी की गई है, ये जारी की गई है आपके NHAI के द्वारा,
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन 2 जो है यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किसके द्वारा द एनीवेयर स्कूल नामक एक नई पहल शुरू की गई है। द एनीवेयर स्कूल ये किसके द्वारा की गई है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका गूगल के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन 3 आप देख पाएंगे जो राइट होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। तो सलाइवा डायरेक्ट जो है दोस्तों ये रैपिड टेस्ट है और इसको मंजूरी दी है अमेरिका ने, ऑप्शन 2 आप देखेंगे जो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएस ने अभी सलाइवा डायरेक्ट को टेस्ट को मंजूरी दी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही के अनुसार भारत के कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न से नवाजा जाएगा की घोषणा की है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन जो भारत रत्न से रिलेटेड है, आने वाले एग्जाम में आपको जरूर देखने को भी मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको याद रखना है 5 खिलाड़ियों को यहाँ पे नवाजा जाएगा, ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आप जान लेते हैं इनके बारे में कौन कौन है। तो यहाँ पे आप इमेज में अच्छे से देख पाएंगे, रोहित शर्मा जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, मनीषा बत्रा जो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, और मरियप्पन टी जो पैरा एथलेटिक हैं, और यहाँ पे एक विनेश फोगाट हैं जो रेसलिंग है, और रानी रामपाल जो हॉकी से बिलोंग करती हैं। तो ये 5 जो हैं खिलाड़ी हैं दोस्तों, इनको भारत रत्न से जो है वो नवाजा जाएगा। आप इनके जरूर नाम याद रखें आने वाले एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में लिखी अशोक के वैद्य के द्वारा एडिटेड बुक है दोस्तों, इन्होंने ये एडिटेड की है, गैस्ट्रिक कैंसर जो है बुक है, ये विमोचन किया है, किसने किया है? तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर गाइज। तो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह के द्वारा यहाँ पे इस बुक का विमोचन किया गया है, इमेज में देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो सबसे लंबे जो नदी रोपवे का उद्घाटन किया है दोस्तों, इमेज में भी आप देख पाएंगे। तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों? ये किया गया है आपके आसाम में, ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके अलावा जो सबसे ऊंचा रेल पुल बनना था वो मणिपुर में, तो ये अभी आप ध्यान में रखें दोनों को। तो यहाँ पे असम के गुवाहाटी को जो है दोस्तों सोमवार को देश के सबसे लंबे जो है एक रोपवे जो तारों के जरिए नदी पार कराने का एक वाहन होता है, आप देख सकते हैं। और जो एक खास चीज़ दोस्तों, ये जो बॉक्स है आप देख पाएंगे ये स्विट्जरलैंड से मंगाए गए हैं। तो इसकी जो लागत है वो 56 करोड़ की लागत से ये बना है। 1.8 किलोमीटर जो है ये रोपवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में किन किन को जो शामिल किया गया है? तो किन को शामिल किया है दोस्तों आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इन तीनों को ही किया है दोस्तों। आपका ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही रहेगा। जैक कैलिस, लिशा स्टालिकर और जहीर अब्बास, ये तीनों नाम आप जरूर याद रखें, इमेज भी आपके सामने है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ ही भारत रत्न की भी जो खिलाड़ियों के नाम हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश ने गोफेन 905 नामक एक उपग्रह जो एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह है को लॉन्च किया है? तो गोफेन 905 जो है दोस्तों ये उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर होगा आपका चाइना के द्वारा, ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रिसेंट में अगर हम बात कर लेते हैं तो बायोडियो जो नेविगेशन सैटेलाइट है वो भी चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है। एपस्टार 6D और KZ-11 जो रॉकेट भी लॉन्च किया गया है। तो ये था चाइना के बारे में रिसेंट में, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। तो इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो होगा श्री अय्यर के द्वारा, ऑप्शन 3 आप देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस बुक समथिंग अबाउट व्हेन बॉलीवुड मीट्स क्रिकेट और पॉलिटिशियन। जब तीनों चीज़ दोस्तों एक दूसरे से मिल जाती हैं तब उसके ऊपर इन्होंने ये बुक लिखी है, हु पेंटेड माई लस्ट रेड यहाँ पर। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, श्री अय्यर के द्वारा लिखी पुस्तक। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश की महिला गोल्फर सोफिया पापो ने महिला ब्रिटेन ओपन 2020 का खिताब जीता है? तो ये जो खिताब जीता है दोस्तों ये किस देश से बिलोंग करती हैं सोफिया पापो? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा जर्मनी से बिलोंग करती हैं, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और यहाँ पर आप इमेज में भी देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो डिजिटल सेवा के लिए हाल ही में किसके द्वारा एक सुपर ऐप जो है वो लॉन्च की गई है दोस्तों? तो ये जो सुपर ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर है आपका टाटा ग्रुप के द्वारा, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अभी हमने देखा दोस्तों ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज जो बुक है दोस्तों
ये लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। ऑप्शन 1 जो है आप बिल्कुल सही रहेगा, इमेज में भी आप देख पाएंगे। एंड नेक्स्ट अगर क्वेश्चन है तो हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, तो किसे किया है दोस्तों? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान में रखें। द मुस्लिम 500 पत्रिका ने मैन ऑफ द ईयर जो अभी लॉन्च किया है दोस्तों, तो अभी घोषित किया है यहाँ पे इमरान खान जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? तो लाइफ साइंसेज पार्क दोस्तों किस राज्य में इसका शिलान्यास किया है? यहाँ पे कर्नाटक जो है बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन 2। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसेंट में काफ़ी न्यूज़ में है, तो एप्थी मित्रा ऐप जो है लॉन्च की गई है। इसके अलावा कोरोना वॉच भी यहाँ पर लॉन्च की गई है कर्नाटक में, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का भी शुभारंभ किया है। और यहाँ पे दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बनने जा रहा है। तो ये था इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय मूल की महिला लेखिका के उपन्यास बर्न्ड शुगर को बुकर अवार्ड देने को शामिल किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका अवनी दोषी, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में नासा ने जीवन तलाश के लिए किस नाम से एक नया मंगल रोवर लॉन्च किया है? तो किस नाम से किया है दोस्तों? तो परजर्वेंस नाम से यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन 4 जो आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, नासा के द्वारा ये किया गया है। और यहाँ पे देख पाएंगे मार्च 2020 में यहाँ पे एक मार्स रोवर मिशन लॉन्च किया है दोस्तों। ड्रोन रॉकेट, किस रॉकेट के थ्रू, ये आप नाम जरूर ध्यान में रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप किसी भी डिफेंस का एग्जाम देते हैं, और वैसे भी जरूरी है। तो एटलस 5 जो है यहाँ पे यूज़ किया है, और मिशन जो टाइप है वो एक्सप्लोरेशन करने के लिए है मार्स का। और बात आई है नासा की, तो इसके बारे में जान ले। फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। जो इसकी स्थापना की है वो ड्वाइट डी ने, और जो स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1958 में यूनाइटेड स्टेट में इसकी स्थापना की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन्हें आप जरूर नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से हाल ही में किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? तो स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है दोस्तों ये प्राप्त किया है जनजातीय मंत्रालय ने, यहाँ पे मामलों के मंत्रालय ने। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कोविड-19 प्रभाव और उसकी कवरेज के लिए किसे प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रेम भाटिया पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यहाँ पे ये किया गया है दीपांकर घोष को। ऑप्शन 1 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, इमेज में आप देख पाएंगे दीपांकर घोष। नेक्स्ट है हाल ही में लिखी विजय कुमार चौधरी द्वारा सियासत में सदस्यता नामक जो पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो विजय कुमार चौधरी द्वारा ये एडिटेड बुक है सियासत में सदस्यता, और इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा नीतीश कुमार। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे नीतीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन रहे? तो हाल ही में ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स हुई दोस्तों, और उसके जो विजेता है दोस्तों वो रहे हैं लुइस हैमिल्टन ही। ऑप्शन 1 जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमेज में आप देख पाएंगे मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं ये। और यहाँ पे 61 का क्वेश्चन है निम्न में से किसके द्वारा हाल ही में ग्रीन लाइट्स नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ग्रीन लाइट्स जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, इसका आपका सही आंसर होगा मैथ्यू मैकोगनी के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन होगा हाल ही में किस केमिकल्स के कारण लेबनान प्रांत बेरूत में एक जोरदार विस्फोट हुआ है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आप जरूर, अलग से मैंने वीडियो बना दी है उसे आप जरूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के भी पूरे चांस है दोस्तों कि किस केमिकल के कारण यहाँ पर जो लेबनान में है वो यहाँ पे धमाका हुआ था। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों, जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेबनान के बारे में, राजधानी है बेरूत, राष्ट्रपति हैं मिशेल ओन जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, और यहाँ पे प्रधानमंत्री हसन दियाब हैं। तो यहाँ पे ये आप जरूर ध्यान में रखें, हसन दियाब जो प्रधानमंत्री इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रपति मिशेल ओन हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अलग से इसकी वीडियो बना दी है, अगर कंप्लीट आपको डिटेल चाहिए तो इस पर आप जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्न में से हाल ही में किसके द्वारा विशेष कोड टू विन पुस्तक जो है वो लिखी गई है? तो विशेष कोड टू विन जो ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, ये लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। ऑप्शन 1 जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सही आंसर रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बुक जो है दोस्तों ये बेसबॉल प्लेयर इनके ऊपर जो है ये लिखी गई है निरुपमा यादव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो स्वच्छ भारती
जो क्रांति यहाँ पे पुस्तक है दोस्तों, ये लिखी गई है आपके यहाँ पे गजेंद्र सिंह शेखावत। ऑप्शन 1 आप देख पाएंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो 65 है, निम्न में से किसके द्वारा रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कन्वर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक लिखी गई है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी इस बार बुक्स लिखी गई हैं, काफ़ी सारी बुक्स जो हैं करंट अफेयर में काउंट हो रही हैं, तो यहाँ पे इन्हें आप ज़रूर एक नोटबुक में नोट कर ले, ताकि अगर आने वाले एग्जाम के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो द रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन कन्वर्ट्स ऑपरेशन, इस पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों वो हैं आपके यतीश यादव। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। यहाँ पे आप इमेज में भी देख पाएंगे, इन्होंने एडवर्टाइज किया है रो पुस्तक को। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें 66 के, तो निम्न में से हाल ही में किसके द्वारा अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक लिखी गई है। तो अमेजिंग अयोध्या जो पुस्तक लिखी है दोस्तों, ये लिखी गई है नीना राय के द्वारा। ऑप्शन 1 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं अयोध्या, अमेजिंग अयोध्या नीना राय के द्वारा यहाँ पे बुक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बहुपक्षीय काउकाज एक्सरसाइज 2020, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एक्सरसाइज, तो इसे ध्यान रखें। ये बहुपक्षीय एक एक्सरसाइज है जो काफ़ी सारे देशों के बीच होती है। तो ये देश किस देश में आयोजित हो रही है दोस्तों, ये बताना है। तो रूस का जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो इंडिया भी जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा काउकाज 2020 में। यह रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार वाला देश है। रूस की बात करें तो यह विश्व का सबसे बड़ा देश माना जाता है। आकार की दृष्टि से भारत से 5 गुना सबसे बड़ा है। राजधानी मॉस्को है और रूस के जो मुख्य हैं वो राजभाषा है रूसी। तो ये था रूस के बारे में, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है। तो स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2020 जो पुरस्कार जीता है दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका यहाँ पे डाइट। ऑप्शन 4 जो है बिल्कुल सही होगा, DIET यहाँ पे देख पाएंगे। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी स्मार्ट इंडिया हैकथॉन के बारे में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें फुल फॉर्म की, तो DIET की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। इनकी जो फुल फॉर्म है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्थापना जो है दोस्तों इसकी 1952 में हुई थी। और लोकेशन कहाँ पर है दोस्तों, पुणे महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे जो इनके चांसलर हैं वो राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें DIET के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है। तो WTF की बात हुई है, यहाँ पे किसने किया है दोस्तों, किसको किया है। तो ऑप्शन 4 आप देख पाएंगे, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर को जो यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, इमेज में आप देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये जो पुस्तक है दोस्तों ये लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। ऑप्शन 2 जो है आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इमेज में देख पाएंगे टाइटल इंडियन डेमोक्रेसी। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन जो कंपनी वो है शीर्ष पर रही है। तो फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में सही आंसर होगा आपका एप्पल। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर खोला गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहला हिम तेंदुआ संरक्षण जो केंद्र है दोस्तों ये कहाँ पर खोला गया है, उत्तराखंड में। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। उत्तराखंड की बात आई है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जानना। यहाँ पे कैपिटल है देहरादून। समर जो कैपिटल की बात करें तो हाल ही में गैरसन को बनाया गया है। और यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 13 है। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, CM है TS रावत, लोकसभा राज्यसभा सीटें आप जरूर ध्यान करें 5 और 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारत के रुदेंद्र टंडन को किस देश का नया राजदूत बनाया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रुदेंद्र जो टंडन है दोस्तों, इनको किस देश का राजदूत बनाया है, सही आंसर होगा आपका अफगानिस्तान का। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे इमेज में भी आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 17वीं जो ग्रैंड प्रिक्स एनिवर्सरी है दोस्तों ये किसने जीती है कंप्लीट। तो अगर हम बात करें 17वीं जो 17th ग्रैंड प्रिक्स एनिवर्सरी है, इसके जो विजेता रहे हैं दोस्तों आपके मैक्स वर्स्टपन जो है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन 2। और यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हैं ये रेडबुल के जो कार ड्राइवर हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो है वो आरंभ की है। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो आरंभ की गई है ये गुजरात के द्वारा। ऑप्शन 4 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। बात आई है यहाँ पे गुजरात की तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 हैं। गवर्नर है आचार्य देवव्रत, CM है विजय रूपाणी। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों डांस, यहाँ के जो नाच हैं यहाँ के
डांडिया, गरबा, तिपानी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भाभी और पधार। और यहाँ पे देखेंगे फेस्टिवल्स अगर हम बात करें तो रन ऑफ जो रण उत्सव है, और साथ ही जो काइट फेस्टिवल भी होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है मधेरा डांस फेस्टिवल भी। लोकसभा राज्यसभा सीटें भी आप देख पाएंगे 26 और 11 हैं, और कैपिटल है गांधीनगर। तो ये था गुजरात के बारे में, नोट करें। और यहाँ पे अगर आप देखें इसके बारे में दोस्तों, तो गुजरात में अभी मुख्यमंत्री जो हैं वो विजय रूपाणी, उन्होंने घोषणा की है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जो इस वर्ष केवल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोयरा केला जो है इसको जीआई टैग दिया गया है? तो ये जीआई टैग का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इमेज में आप देख सकते हैं मोयरा केला जीआई टैग मिला है, किस देश के है दोस्तों ये? तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो होगा गोवा। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो कर्म साथी प्रकल्प योजना, इसका जो आपका सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल के द्वारा ये दोस्तों शुरू की गई है। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे सही होगा, रिसेंट न्यूज़ में काफ़ी रहा। तो संधाने ऐप जो लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा, साथ ही मैत्र जो स्मृति ऐप जो योजना है वो शुरू की गई है, और स्नेहर परोश योजना भी शुरू की गई है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोलकाता जो है कैपिटल है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 23 हैं, गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, सीएम हैं ममता बनर्जी। लोकसभा राज्यसभा सीटें जो हैं आप जरूर ध्यान कर लें, 42 और 16 हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किसके द्वारा क्रिकेट द्रोणा नामक जो है पुस्तक लॉन्च की है? तो क्रिकेट द्रोणा दोस्तों ये जो बुक लॉन्च की गई है ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है? यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आनंद वासु के द्वारा। ऑप्शन 3 आप देखेंगे जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिकेट द्रोणा यहाँ पे ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 79 का है, निम्न में से किस स्टील कंपनी ने फेरो हार्ट नामक एक ऐप लॉन्च की है? तो फेरो हार्ट जो नामक ऐप लॉन्च की गई है किसके द्वारा? इसका सही आंसर है आपका टाटा स्टील के द्वारा ये की गई है दोस्तों। ऑप्शन 2 जो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। और यहाँ पे अगर बात आई टाटा स्टील की तो सीईओ कौन है दोस्तों? टीवी नरेंद्र हैं, और यहाँ पे जो 2017 से हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा जो फाउंडर हैं वो जमशेद जी टाटा हैं। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वो 1907 में जमशेदपुर। और यहाँ पे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो ये था इसके बारे में, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किस देश से 2 अतिरिक्त फॉल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान का अधिग्रहण करेगा? ये इसकी फुल फॉर्म है, ये आप जरूर ध्यान में रखें। फॉल्कन एयरबोर्न, इमेज में आप देख सकते हैं एक वार्निंग और कंट्रोल जो है विमान है दोस्तों। तो यहाँ पे ये किससे करेगा दोस्तों? इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा इजराइल से। ऑप्शन 3 आप देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो निम्न में से किसे 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है वो दिया गया है? तो 2020 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दोस्तों सही आंसर होगा मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड को। ऑप्शन 1 जो है आप यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सही आंसर रहेगा, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से हाल ही में रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचरस ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आप जरूर ध्यान में रखें। इसका सही आंसर होगा आपका तेनजिंग प्रियदर्शी जो है दोस्तों बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, रनिंग टुवर्ड्स मिस्ट्री द एडवेंचरस ऑफ एन अनकन्वेंशनल लाइफ। तेनजिंग प्रियदर्शी ये दलाई लामा के सीईओ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये बुक का टाइटल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 83 का क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीसी कैडेट्स के लिए डीजी एनसीसी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, तो किसके द्वारा की गई है दोस्तों? इसका आपका सही आंसर होना चाहिए राजनाथ सिंह। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, तो इसे ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में एडिटेड बाय आर सिंह संधू और मंजारी सिंह के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है दोस्तों वो किया गया है मनोज मुकुंद नरवणे। यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, इसे आप ध्यान रखें। और ये एडिटेड बाय है आर सिंह संधू और मंजारी सिंह के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं आर्मी के जो चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवणे, और यहाँ पे ये बुक है दोस्तों, तो ये आप जरूर ध्यान में रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा का अवार्ड जीता है? तो इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड, तो इसका जो सही आंसर होगा तेलंगाना राज्य के द्वारा ये जीता गया है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बात आई है तेलंगाना की, तो यहाँ पे देखेंगे कैपिटल हैदराबाद है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 33 हैं,
गवर्नर हैं टी सौंदरराजन, केसी राव सीएम हैं। 17 और 7 जो हैं वो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा सीटें हैं, तो ये ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में राष्ट्रीय जीआईएस सक्षम भूमि बैंक प्रणाली की शुरुआत की गई है, तो ये किसके द्वारा की है दोस्तों? सही आंसर होगा आपका यहाँ पे पीयूष गोयल। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा देश 2021 ब्रिक्स गेम्स की मेज़बानी करेगा? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो 2021 ब्रिक्स गेम की जो मेज़बानी अभी करने को बोला है दोस्तों, वो देश करेगा आपका भारत। ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन होगा, भाषण 4 द्वीप जो है दोस्तों काफ़ी चर्चा में रहा। क्यों चर्चा में रहा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रोहिंग्या जो मुसलमान हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे स्थापित करने को बोला है, यहाँ पे इनको स्थानांतरण किया है। तो यहाँ पे भाषण 4 द्वीप पर ये काफ़ी चर्चा में है अभी न्यूज़ में। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ये कहाँ पर है? बांग्लादेश। कॉमन सी बात है, ऑप्शन 4 विल बी द यहाँ पे करेक्ट आंसर। और यहाँ पे इमेज में आप देख पाएंगे कहाँ पर है दोस्तों, ये भाषण 4 एक द्वीप है छोटा सा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बांग्लादेश के बिल्कुल इधर है। तो ये था इसके बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज जो क्वेश्चन बनेंगे। तो इस महीने के पूरे इंपॉर्टेंट डेज देखेंगे, एक एक 1 बाय 1 कब मनाया जाता है, और जितनी पॉसिबल थीम होंगी उनके बारे में भी जानेंगे। तो फर्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन यहाँ पे 89 का होगा आपके लिए, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस दोस्तों 1 अगस्त को यहाँ पे मनाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा ये 3 तलाक से जो मुक्ति मिली है दोस्तों अभी, तो 1 अगस्त मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है। तो ये दिवस दोस्तों इसी बार से मनाना शुरू हुआ है। तो ये आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखें। 3 तलाक से मुक्ति के उपलक्ष्य में ये मनाया जाने लगा है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को। अगला है आपका 90 का क्वेश्चन होगा, हिरोशिमा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है दोस्तों 6 अगस्त को 1945 में यहाँ पर एक परमाणु बम गिरा था जो जापान में। तो यहाँ पे 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में आइए देखते हैं। तो इस दिन दोस्तों अमेरिका द्वारा जापान पर एक अणु बम गिराया गया था। तिथि थी 6 अगस्त जिसमें गिराया था। तो याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे पूछा जाता है वो है उस बम का नाम। तो लिटिल बॉय नाम से यहाँ पे 6 अगस्त को गिराया था, और उससे भी महत्वपूर्ण है ये यूरेनियम बेस था। और यहाँ पे 13 वर्ग किलोमीटर जो है दोस्तों यहाँ पे लोग मारे गए थे, जो अराउंड 1,40,000 के अराउंड मारे गए थे। साथ ही इसी के साथ 9 अगस्त को दोस्तों हिरोशिमा पर ही एक और बम गिराया गया 3 दिन बाद, जिसका नाम था फैट मैन। और ये जो बम था दोस्तों वो प्लूटोनियम बेस्ड था, जिसके कारण 74,000 लोग अराउंड यहाँ मर गए थे। तो ये काफ़ी शोक दिवस था दोस्तों, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डे की, तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट होगा, विश्व आदिवासी और विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को विश्व आदिवासी या विश्व स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसकी 2020 में थीम रहेगी कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल रिजाइलेंस। तो ये इसकी थीम है, और ये आप जरूर ध्यान में रखें, तो पूछी भी जा सकती है। अगला क्वेश्चन होगा आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाते हैं। और जो थीम थी दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, जो इसकी अभी थीम थी 2020 के लिए। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? तो अगर हम वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात करें तो ये भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला होगा आपकी स्क्रीन पर, भारतीय स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता है हम 15 अगस्त को मनाते हैं। और ज़रूरी ये है, तो ये इस बार कौन सा मनाया है दोस्तों? 74th जो है दोस्तों हमने जो आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट होगा, विश्व मानवतावादी दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 19 अगस्त को हम विश्व मानवतावादी दिवस मनाते हैं। अगला होगा, सद्भावना दिवस भारत में हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 अगस्त को सद्भावना दिवस जो है वो मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस दोस्तों ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। तो ये था इसके बारे में। अगला अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्रीन पर है दोस्तों, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। और अगला है महिला सम्मान दिवस। महिला सम्मान दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आपके लिए 101 राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल कब मनाते हैं? तो नेशनल
जो है दोस्तों स्पोर्ट्स डे, ये कब मनाते हैं? 29 अगस्त को ये मनाया जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए गाइस, यही था हमारा आज का महत्वपूर्ण सेशन और उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी मज़ा आया होगा, काफ़ी यूज़फुल लगी होगी वीडियो, ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें जितना हो सके, एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।